हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ये समझते हैं कि फ्रिक्शन क्या होता है। यह टॉपिक हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि जैसे हम साइकिल का एग्जाम्पल लेते हैं। जब तक हम पैडल मारते रहेंगे तो साइकिल मोशन में रहेगी, साइकिल मूव करती रहेगी। और जब हमने पैडल मारना बंद कर दिया तो साइकिल की स्पीड धीरे धीरे कम होती जाएगी और एक समय पे साइकिल बिल्कुल रुक जाएगी। हम बॉल का एग्जाम्पल लेते हैं। हमने फर्श पे बॉल को रोल करा दिया तो बॉल भी कुछ दूरी तक जाके रुक जाएगी। तो इसका मतलब कोई ना कोई नेचर में ऐसी शक्ति है जो मोशन को अपोज करती है, या सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कोई ऐसी शक्ति है जो चीज़ों को रोकती है। तो इसी को नाम दिया साइंस में फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन को हम फ्रिक्शनल फोर्स भी बोल सकते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं और अपोजिंग फोर्स भी बोल सकते हैं। तो चारों का मतलब एक ही होता है। तो दोस्तों अभी अभी हमने डिस्कशन किया ही था कि इन चारों टर्म का मतलब एक ही होता है। हम चारों में से कोई सा भी एक नाम ले सकते हैं। और हमने ये भी डिस्कशन किया था कि जो ये फ्रिक्शन होता है यह हमेशा मोशन का अपोज करता है, मतलब ये हमेशा मोशन का विरोध करता है। तो यहाँ से ये क्लियर हो चुका कि जो ये फ्रिक्शनल फोर्स होगा यह हमेशा मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, या फिर ये बोल सकते हैं कि जो ये फ्रिक्शनल फोर्स होगा यह हमेशा अप्लाइड फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। जैसे कि ये कोई कार हो गई और ये डायरेक्शन हो गई मोशन की, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी फ्रिक्शनल फोर्स की। या फिर ये फिर से कार है, अब कार की मोशन की डायरेक्शन हो गई ये, मतलब कार इस डायरेक्शन में चल रही है, तो फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी ये वाली। अब मोशन की डायरेक्शन इधर को है, तो यहां से यही तो मतलब निकला कि हमने इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया होगा, तो इसी डायरेक्शन में क्या है, अप्लाइड फोर्स लग रहा है। जब अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तभी तो कार इस डायरेक्शन में जा रही है। कार की जो मोशन की डायरेक्शन हो गई वो इधर को हो गई। इसी प्रकार यहाँ पे कार की मोशन की डायरेक्शन इधर है, तो यहाँ पे अप्लाइड फोर्स की भी डायरेक्शन इधर को ही हो जाएगी। सिंपल सी बात है, जब इधर को हम फोर्स अप्लाई करेंगे तभी तो कार इधर को चलेगी। तो यहाँ से ये क्लियर हो चुका कि जो ये होगा फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा यह हमेशा मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, या फिर ये बोल दो कि ये फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अप्लाइड फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अब हम दोस्तों देखते हैं फ्रिक्शन का ओरिजिन, कि फ्रिक्शन की उत्पत्ति कैसे हुई। कोई तो बेस रहा होगा जिस आधार पर साइंटिस्टों ने ये बोल दिया होगा कि यही चीज़ फ्रिक्शन है या फिर यही चीज़ फ्रिक्शनल फोर्स है। तो दोस्तों देखो, चाहे कोई सरफेस दिखने में कितनी ही स्मूथ क्यों ना हो, लेकिन वास्तव में वह स्मूथ नहीं होती है। अगर उस सरफेस को हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखेंगे तो उस सरफेस में हमें इरेगुलरिटीज़ देखने को मिलेंगी। जैसे कि किसी भी चीज़ की सरफेस ले लो, अगर उस सरफेस को हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखते हैं तो वह सरफेस दिखने में इस टाइप की होगी, मतलब उसमें ये इरेगुलरिटीज़ देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों जो ये उभरा हुआ पोर्शन होता है इसे प्रोजेक्शन बोला जाता है, और जो ये दबा हुआ पोर्शन होता है इसे डिप्रेशन बोला जाता है। अब हम अपना शुरुआत का ही एग्जाम्पल लेते हैं बॉल का, कि फर्श पे हमने बॉल को पुश किया तो बॉल थोड़ी दूर जाने के बाद में रुक गई। तो ऐसा भी तो हो सकता था कि बॉल कभी रुकती ही ना, बॉल लगातार ही मूव करती रहती। तो दोस्तों ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से बॉल थोड़ी दूर जाने के बाद में रुक गई। तो यहाँ पे देखो, ये वाली जो सरफेस हो गई ये तो हो गई फर्श की सरफेस, और ये वाली जो सरफेस है ये बॉल की सरफेस। इस चीज़ पे हम अभी अभी डिस्कशन कर ही चुके कि चाहे सरफेस कैसी भी हो दिखने में, उसमें इरेगुलरिटीज़ तो पाई ही जाती हैं। तो देखो यहाँ पे फर्श की सरफेस में भी ये इरेगुलरिटीज़ होंगी ही होंगी, और बॉल की सरफेस में भी इरेगुलरिटीज़ होंगी ही होंगी। तो जब ये बॉल इस फर्श पे चलना शुरू करेगी तो एक सरफेस का उठा हुआ सिरा दूसरी सरफेस के दबे हुए सिरे में इंटरलॉक होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि देखो यहाँ पे जब ये बॉल इस सरफेस पे चलेगी तो एक सरफेस का उठा हुआ सिरा दूसरी सरफेस के दबे हुए सिरे में इंटरलॉक होना शुरू हो जाएगा। जैसे ये यहाँ पे इंटरलॉक हो जाएगा, ये यहाँ पे इंटरलॉक हो जाएगा, ये यहाँ पे इंटरलॉक हो जाएगा,
ये यहाँ पे इंटरलॉक हो जाएगा। तो इस तरीके से ये इंटरलॉकिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों इंटरलॉकिंग की वजह से जो अपोजिशन प्रोवाइड होगी उसी अपोजिशन को साइंटिफिक भाषा में नाम दे दिया फ्रिक्शन। तो दोस्तों फ्रिक्शन का ओरिजिन ये था। तो यहाँ पे यही हुआ कि इन इंटरलॉकिंग की वजह से बॉल की स्पीड धीरे धीरे कम होती गई और बॉल एक समय पे आके बिल्कुल पूरी तरह से रुक गई। तो हर दो टचिंग ऑब्जेक्ट के बीच में यही होता है कि उनके बीच में इंटरलॉकिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट थोड़ी दूर जाने के बाद में रुक जाते हैं। अब आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे इंटरलॉकिंग होने के बावजूद भी यह बॉल फर्श पे थोड़ी दूर तक चल गई थी। तो ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ पे इंटरलॉकिंग भी हो रही है और बॉल थोड़ी दूर तक चल भी गई? तो इसका कारण यह है कि यहाँ पे हमने इस बॉल को पुश करने के लिए जो फोर्स अप्लाई किया था वह फोर्स ही इतना स्ट्रॉन्ग था कि उस फोर्स ने इस इंटरलॉकिंग को ब्रेक कर दिया था। मतलब उस फोर्स ने इस इंटरलॉकिंग को तोड़ दिया था, इसलिए ही बॉल थोड़ी दूर तक चल गई थी। तो दोस्तों यहाँ से यह कॉन्सेप्ट निकला कि यदि हमारा अप्लाइड फोर्स स्ट्रोंगर होगा तो फिर वह फोर्स इस इंटरलॉकिंग को ब्रेक कर देगा और ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देगा। और यदि हमारा अप्लाइड फोर्स वीकर है तो फिर वह फोर्स इस इंटरलॉकिंग को ब्रेक नहीं कर पाएगा और ऑब्जेक्ट रेस्ट की कंडीशन में रहेगा। जैसे कि ये कोई बस है और इस बस को एक ही पर्सन इस डायरेक्शन में पुश करता है, तो क्या होगा? यह बस रेस्ट की कंडीशन में ही रहेगी। रेस्ट की कंडीशन में क्यों रहेगी? क्योंकि यहाँ पे अप्लाइड फोर्स बस की सरफेस और रोड की सरफेस के बीच के इंटरलॉकिंग को ब्रेक नहीं कर पाएगा। और ब्रेक इसलिए ही नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पे अप्लाइड फोर्स बस के कंपैरिजन में वीकर है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपके फ्रिक्शन के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और फिर भी यदि आपका कोई भी सजेशन है तो अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में लिखिए। और यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी किसी दूसरी इंटरेस्टिंग वीडियो में।